विद्यार्थियों, आज जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज के कैंपस से ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो और इस वीडियो में उपस्थित आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले टर्म पर मैं नरेशन की कड़ी में आज एम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे उसका विस्तार से हम अध्यापन करेंगे। तो एम्परेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आज्ञा, ऑर्डर, परामर्श, एडवाइस तथा प्रार्थना, रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है। एम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ जनरल रूल्स होते हैं। उन जनरल रूल्स को स्मरण रखना आपके लिए अति आवश्यक है। तो जनरल रूल्स में रूल नंबर फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। ये तो पहला रूल हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। रूल सेकंड, रिपोर्टेड स्पीच में आए वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टेड स्पीच में आए वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एग्जाम्पल है टीचर said sit down।
सेट डाउन बॉयज, सेट डाउन बॉयज। यहां हम देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच अर्थात डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत बॉयज आया है, और इस बॉयज के लिए अर्थात ये बॉयज वोकेटिव केस का नाउन है। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को बदलेंगे। टीचर ordered the boys to sit down। फुल स्टॉप हो गया। रूल थर्ड, रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव होने पर, रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव होने पर इनडायरेक्ट बनाने की दो विधियां हैं। कंडीशन नंबर 1, पहली विधि के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में है डू नॉट को, रिपोर्टेड स्पीच में आए डू नॉट को समाप्त कर मुख्य क्रिया से पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव बनाते हैं। तथा रिपोर्टिंग वर्ब सेट को फॉरवर्ड में बदलते हैं। एग्जाम्पल है scientist said to the countryman prevent yourself from
कोरोना डिजीज from corona disease by social and physical distancing यहाँ देख रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम्पल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आया है तो डू नॉट को समाप्त करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदलते हैं तथा डू नॉट को समाप्त करके मुख्य क्रिया से पहले टू लगा करके या टू इन्फिनिटिव बनाते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, साइंटिस्ट सेड टू द कंट्रीमैन डू नॉट स्प्रेड द रूमर अबाउट कोरोना डिजीज। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। पहली विधि के अनुसार सेड को साइंटिस्ट फॉरवर्ड द कंट्रीमैन उसके बाद इन्होंने कहा कि डू नॉट, जब फॉरवर्ड यहाँ पे आ गया रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर, तो डू नॉट स्वतः समाप्त हो जाएगा और मुख्य क्रिया स्प्रेड के पहले टू लगा करके टू इन्फिनिटिव बन जाएगा। टू स्प्रेड कोरोना डिजीज। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड एडवाइज्ड। दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। एग्जाम्पल है, तो दूसरी विधि में एग्जाम्पल आपके सामने है। फादर सेड टू हिज सन, फादर सेड टू हिज सन डू नॉट waste your time यहाँ पर देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आया है, ये निषेधात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। इसका जब डायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार फादर का अपने बेटे के प्रति जो भाव है वो एडवाइज्ड का भाव है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड हमारी एडवाइज्ड में चेंज होगी। फादर एडवाइज्ड हिज सन, कामा इन्वर्टेड कामा को समाप्त करेंगे। डू नॉट में डू को समाप्त करके नॉट के पश्चात टू इन्फिनिटिव बनाएंगे। not to waste your possessive case second person
हिज सन, थर्ड पर्सन एक वचन, उसके लिए ही आता है, क्योंकि और पॉसेसिव केस में है, इसलिए ही का पॉसेसिव केस हिज डैड। इन्वर्टेड कॉमा समाप्त हुआ, फुल स्टॉप हुआ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है, 4 है, 3 हो गया है, 4 रिपोर्टेड स्पीच में आया, रिपोर्टेड स्पीच में आए, नेवर का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदलते हैं। एग्जाम्पल है, मदर सेड to her son, never scold anyone। यहाँ पर देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में नेवर का प्रयोग हुआ है। रूल के अनुसार जब रिपोर्टेड स्पीच में नेवर आए, ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को केवल और केवल एडवाइज्ड में परिवर्तित करते हैं, तो इसका इनडायरेक्ट बन रहा है मदर एडवाइज्ड हर सन, नेवर और मेन वर्ब के बीच टू का प्रयोग करके इनडायरेक्ट बनाते हैं। नेवर टू scold anyone, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हुआ, फुल स्टॉप हुआ। नेक्स्ट नंबर 5, रूल नंबर 5, रिपोर्टेड स्पीच में आए, स्पीच में आए सर प्लीज काइंडली का इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को समाप्त कर देते हैं, तथा रिपोर्टिंग वर्ब को केवल रिक्वेस्टेड में बदलते
हैं। तो सर प्लीज काइंडली को जैसा कि आपने देखा कि इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को समाप्त कर देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को केवल रिक्वेस्टेड में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है A student said to the teacher, mark me present, sir। यहां पर हम देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में सर आया हुआ है। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये सर शब्द समाप्त हो जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब केवल रिक्वेस्टेड में परिवर्तित होगी। स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर फिर मुख्य क्रिया से पहले टू लगा करके इन्फिनिटिव बनाएंगे। टू मार्क हिम प्रेजेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड है इसका। रमन said to Mohan, please give me your pen। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आया है, इसका भी इनडायरेक्ट बनाते समय समापन करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को केवल रिक्वेस्टेड में परिवर्तित करेंगे। इसका डायरेक्ट बनेगा रमन रिक्वेस्टेड मोहन। फिर मुख्य क्रिया से पहले टू जोड़ करके इन्फिनिटिव बनाएंगे। टू गिव मी, रमन के अनुसार रमन के लिए ही आता है। मी पोसेसिव, मी ऑब्जेक्टिव केस में है इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। दूसरा प्रोनाउन योर है सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट मॉन के अनुसार मॉन थर्ड पर्सन एक वचन, इसके लिए ही आता है। लेकिन योर पोसेसिव केस में है इसलिए मोहन के लिए आने वाला प्रोनाउन ही का पोसेसिव केस हिज। पेन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हुआ, फुल स्टॉप लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शर्ला सेड टू रमा काइंडली help me in my subject। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि काइंडली आया हुआ रिपोर्टेड स्पीच में, इसको भी इनडायरेक्ट बनाते समय काइंडली को समाप्त कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर केवल रिक्वेस्टेड हो जाएगा। इसका इनडायरेक्ट बनेगा शर्ला रिक्वेस्टेड रमा,
काइंडली समाप्त हो जाएगा। मुख्य क्रिया से पहले टू लगा करके टू इन्फिनिटिव बनाएंगे। टू हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन सरल के साथ चेंज होगा। सरला थर्ड पर्सन, स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन में प्रोनाउन आता है सी, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। एन दूसरा प्रोनाउन माई, ये पॉसेसिव केस में है, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सरला के साथ चेंज होगा। सरला थर्ड पर्सन स्त्रीलिंग एक वचन, और थर्ड पर्सन स्त्रीलिंग एक वचन में प्रोनाउन सी आता है, परंतु माई पॉसेसिव केस है, इसलिए सरला के लिए आने वाले प्रोनाउन का पॉसेसिव केस हर। सब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने अभी इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने का तरीका देखा, और स्मरण रहे आपको कि जो भी रूल्स हैं इनके आपके दिमाग में कंठस्थ होने चाहिए। जितने रूल्स आपके दिमाग में कंठस्थ होंगे उसी के आधार पर आपका अभ्यास बेहतर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत।